जय श्री राम मित्रों, आज मैं आप सबको जो बताने जा रहा हूँ वह विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसे आपको जानना भी चाहिए और इसे करना भी चाहिए। मित्रों, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हम जाने अनजाने में बहुत सी ऐसी गलतियां कर देते हैं जो शास्त्र सम्मत नहीं है और इसका लाभ हमें नहीं मिल पाता है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमें कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए और क्या है इसकी सही विधि। मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरह की नई नई जानकारियाँ रेगुलर बेस पर लेकर आता रहता हूँ। मित्रों, यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप इसे पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। अगर आप पूरा नहीं देखे तो आप उसे मिस कर देंगे और आपको सही जानकारी नहीं मिल पाएगी। मित्रों, हिंदू धर्म में पूजा पाठ को लेकर कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करना बेहद जरूरी माना जाता है। अगर किसी भी भगवान की पूजा के दौरान यदि कोई भूल चूक हो जाती है तो पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। इसी वजह से लोग पूजन में इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि नियमों का पालन अवश्य किया जाए। ऐसे ही भगवानों में से एक है भगवान शिव। शिव जी को देवों के देव महादेव के रूप में पूजा जाता है और उनकी कृपा से मनोकामनाओं की पूर्ति का द्वार खुल जाते हैं। हम सभी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ना जाने कितने उपाय आजमाते हैं। कभी हम शिवलिंग पर चंदन का लेप करते हैं तो कभी जल चढ़ाते हैं। इन सभी उपायों में से भगवान शिव को जल अर्पित करना सबसे अच्छा माना जाता है। यदि आप नियम से जल चढ़ाते हैं और पवित्रता का पालन करते हैं तो समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और पूजा का पूर्ण फल भी मिलता है। वही शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि यदि आप जल चढ़ाते समय कुछ गलतियां करते हैं तो आपको पूजन का पूर्ण फल नहीं मिलता है। आइए मैं आप सबको बताता हूं कि आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय किन किन गलतियों से बचना चाहिए। जो पहला है, कभी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने में आपको गलत दिशा की ओर नहीं खड़ा होना चाहिए। दक्षिण और पूर्व दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा उत्तर दिशा की ओर ही मुंह करके शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना जाता है, जहां माता पार्वती विराजमान रहती है। इस दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाने से शिव और पार्वती दोनों की कृपा मिलती है। जो नंबर 2 है, जब भी आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें, हमेशा ध्यान में रखें कि आपको खड़े होकर जल अर्पित नहीं करना है। यदि आप खड़े होकर जल अर्पित करते हैं या करती है तो इसका फल नहीं मिलता। बैठकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना सबसे शुभ माना जाता है। जो नंबर 3 है, अगर आप शिवलिंग पर स्टील या लोहे के पात्र से जल चढ़ाती है तो ये शुभ नहीं माना जाता। कभी भी ऐसे बर्तनों से शिवलिंग पर जल अर्पित ना करें जिनमें किसी ऐसी धातु का इस्तेमाल किया गया हो जो अशुद्ध हो। शिवलिंग पर जल हमेशा तांबे के लोटे से चढ़ाना ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप जल चढ़ाएं तो जल धारा टूटनी नहीं चाहिए और एक साथ ही जल अर्पित करना चाहिए। लेकिन यदि आप जल के स्थान पर दूध चढ़ा रही है तब तांबे के लोटे का इस्तेमाल ना करें। जो नंबर 4 है, शिवलिंग पर शंख से जल ना चढ़ाएं। शिव पूजन में शंख का इस्तेमाल वर्जित होता है, क्योंकि एक पौराणिक कथा के अनुसार शिव जी ने एक बार शंखचूर्ण राक्षस का वध किया था और मान्यता है कि शंख उसी राक्षस की हड्डियों से बना होता है। नंबर 5, यदि आप शिवलिंग पर जल अर्पित करती है तो आपको समय का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आप जल प्रातः 5 से 11 बजे तक चढ़ाएगी तो ये विशेष रूप से फलदायी होगा। कभी भी शाम के समय शिवलिंग पर जल न चढ़ाएं। ऐसा करने से शिव पूजन का फल नहीं मिलता है। मित्रों, आइए अब मैं आप सबको शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही विधि और तरीका के बारे में बताता हूँ। मित्रों, हमारे शास्त्रों में पूजा पाठ के कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं,
जैसे पूजा के दौरान हमेशा सिर ढककर खड़े हो, सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करें, कभी भी अखंडित अक्षत भगवान को ना चढ़ाएं, गणेश जी को भूलकर भी तुलसी दल ना चढ़ाएं। ऐसे ही कुछ नियम शिवलिंग के पूजन से भी जुड़े हुए हैं, जिसमें शिवलिंग पर जल अर्पित करने का तरीका मुख्य माना जाता है। जो नंबर 1 है, हमेशा जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल ना चढ़ाएं। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है और इस दिशा की ओर मुख करने से शिव के द्वार में अवरोध होता है और वो रुष्ट हो जाते हैं। हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जल चढ़ाएं, क्योंकि उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना जाता है, जो माता पार्वती को समर्पित है। इस दिशा की ओर मुख करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। जो नंबर 2 है, कभी भी शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आप किस पात्र से जल अर्पित करें। जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छे पात्र तांबे, चांदी और कांसे के माने जाते हैं। भूलकर भी स्टील के पात्र से शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाने चाहिए, इससे शिव जी रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए जल अर्पण करने के लिए सर्वोत्तम पात्र तांबे का है, इसलिए इसी पात्र से जल चढ़ाना उत्तम है। लेकिन भूलकर भी तांबे के पात्र से शिव जी को दूध ना चढ़ाएं, क्योंकि तांबे में दूध विष के समान बन जाता है। जो नंबर 3 है, कभी भी शिवलिंग पर तेजी से जल नहीं चढ़ानी चाहिए। शास्त्रों में भी बताया गया है कि शिव जी को जलधारा अत्यंत प्रिय है, इसलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल के पात्र से धार बनाते हुए धीरे से जल अर्पित करें। पतली जलधारा शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। हमेशा शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि बैठकर ही जल अर्पित करें। यहाँ तक कि रुद्राभिषेक करते समय भी खड़े नहीं होना चाहिए। पुराणों के अनुसार खड़े होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से यह शिव जी को समर्पित नहीं होता और इसका पुण्य प्राप्त नहीं होता है। मित्रों, मुझे आशा है कि आप सबको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर करना। धन्यवाद।